सिंदूर जिस पर देश में आफत है लेकिन विदेश में सब साथ हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने निकला भारत का डेलीगेशन लगातार दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहा है और आतंकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, लेकिन देश में सिंदूर के नाम पर सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पब्लिसिटी का आरोप लगाया है, तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं कितने फाइटर जेट भारतीय सेना ने खोए हैं। अब तो सिंदूर पर ही सवाल उठने लगे हैं। वो एक चुटकी सिंदूर जिसने पाकिस्तान में कयामत ला दी, आतंकियों को घर में घुसकर मारा, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों गदर? जब विदेश में साथ हैं तो देश में क्यों आफत है? ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। हनुमान जी का नाम, पीएम का विपक्ष को पैगाम। मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक को आप बड़ा महिमा मंडित कर रहे हैं। क्या अचीव किया है? और आप इधर में घूमते हैं और खाली पब्लिसिटी करते हैं। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं। सिंदूर पर सियासत हर पार्टी की आदत। इस देश की माताओं बहनों के सिंदूर का सौदा करा। आज तक वो 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ाए गए? किसके दबाव में आके सीज फायर करा गया? क्या ट्रंप को जवाब देने का काम करे? और कितना दुर्भाग्यजनक है कि आज भी कांग्रेस के कुछ नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ऐसा विषय जिसमें पाकिस्तान में तालियां पीटी जाएं, कांग्रेस के नेताओं के जब मुंह से निकलता है तो जरूर समझ में आता है कि दाल में कुछ काला है। नारी शक्ति की हुंकार, ऑपरेशन सिंदूर से प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब इसमें एक और सवाल जुड़ गया, बीजेपी क्यों घर घर सिंदूर बांटेगी? ये सवाल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उठाया। उधर कांग्रेस नेता भी लगातार सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। भोपाल के जंबूरी मैदान से पीएम मोदी ने हनुमान जी के जरिए विपक्ष को पैगाम दिया। सिंदूर को पीएम मोदी ने नारी शक्ति प्रतीक बताया। अब सवाल ये आता है, जब विदेश में सब साथ तो देश में क्यों सियासी आफत? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। और ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष का साथ सरकार को मिला, लेकिन सीज फायर के बाद सब बदल गया। सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सवाल सबके हैं, लेकिन इसके भी कूटनीतिक क्या वजह हैं, ये अपने आप में सवाल हैं, वो समझ से परे। ऐसे में विपक्ष सीज फायर के बाद से लगातार फायर है, लेकिन सिंदूर के नाम पर सियासत क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, सिंदूर पर सवाल या फिर सरकार की मंशा पर? विपक्ष तय कर ले। दूसरा सवाल है, विदेश में साथ तो फिर घर में क्यों आफत है? विदेश में ऑपरेशन सिंदूर हमने कैसे किया, क्यों किया, वजह क्या थी? ये पूरा विपक्ष और सरकार साथ मिलकर बता रहे हैं, लेकिन देश में सवाल है। तीसरा सवाल, सीज फायर या फिर ट्रंप की एंट्री से बवाल है? आपत्ति किस पर है, ट्रंप की एंट्री से या फिर सीज फायर से? ये महत्वपूर्ण सवाल है, चर्चा करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। सतीश एलिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में, अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, गुंजन चौकसी जी प्रवक्ता बीजेपी, राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है इस बेहद खास अहम चर्चा में। और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहले दिन से सियासत जारी है, कोशिशें सरकार की कि विश्व भर में भारत का पक्ष बेहतर तरीके से रखा जाए, इसके लिए जो विपक्ष के सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन देश के अंदर इस पर सियासत नहीं रुक रही। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब राजनीतिक कैंपेन शुरू हुई या फिर कहें राजनीतिक रैलियां शुरू हुई, उस पर अब सवाल उठने शुरू हो गए, चाहे पश्चिम बंगाल से हो या विपक्षी सबसे बड़े दल कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सवालों के, ऑपरेशन सिंदूर पर उठने वाले सवालों के जवाब दे दिए। पीएम मोदी ने सिंदूर को महिला सम्मान का प्रतीक बताया, नारी शक्ति का प्रतीक बताया, सिंदूर को शौर्य का प्रतीक बताया और सिंदूर को हनुमान की भक्ति से भी जोड़ा कि कैसे राम और सीता की भक्ति में डूबे भगवान हनुमान खुद सिंदूर से नहाए हुए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अवनीश बुंदेला जी, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर या सिंदूर को लेकर जो कैंपेन हो रहा है उस पर जो सवाल उठाया जा रहा था, आज तो सारे सवालों के, विपक्ष के सवालों के जवाब पीएम मोदी ने एमपी से, भोपाल से दे दिए। अवनीश बुंदेला जी। प्रशांत जी, देखिए, हमने इस विषय में कभी राजनीति नहीं जी। की। हमने शुरुआत से अपनी सरकार का साथ दिया। हमारे नेता राहुल जी ने कहा कि हम मोदी जी के साथ हैं, हम अपनी सरकार के साथ हैं। लेकिन आप देखें, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर हर कदम कदम पर राजनीति की। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, देखिए, इसके बाद इनका प्लान था, 6 से 7 दिन का कैंपेन चला कि घर घर ये सिंदूर बंटवा रहे थे मोदी जी की फोटो के साथ, जिसके ऊपर हमारी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने आपत्ति ली, क्योंकि ये सनातनी देश है, पतिव्रता पत्नियों का देश है, उनका देश है जो अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला रहकर व्रत करती। ऐसे में मोदी जी अपना फोटो लगा हुआ सिंदूर बांटेंगे तो कैसे एक्सेप्ट होगा? मुझे बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपने आप को पीछे क्यों खींचा? इसमें सरकार बैकफुट पर क्यों आई? इतनी प्रचार की जल्दबाजी आपको क्या है? पहली बात। दूसरी बात, अगर अच्छा होता मोदी जी सिंदूर की, अगर मोदी जी महत्व समझते तो मोदी जी सबसे पहले उन 28 बहनों से मिलकर आते जिनका सिंदूर उजड़ा है। मोदी जी वहां नहीं गए उनसे मिलने, बल्कि जैसे ही सिंदूर उजड़ा अगले दिन मोदी जी बिहार में चुनावी रैली संबोधित कर रहे थे। मोदी जी आज तक नहीं गए, लेकिन हाँ, उनसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मिलकर आए, मोदी जी नहीं मिले। तो मोदी जी को हम क्या बताएं कि आप सिंदूर की अगर महत्ता पहचानते तो आप उन बहनों से मिलकर आते। और देखिए, जो बात कह रहे हैं, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये सेना के शौर्य की गाथा है, मोदी जी के शौर्य की गाथा नहीं है। आप देखें, कहीं भी आपको सेना का फोटो दिख रहा है, कहीं भी आपको जो हमारे सेना प्रमुख है उनका कहीं चित्र दिख रहा है? नहीं, सिर्फ मोदी जी का चित्र दिख रहा है, वो भी सेना की वेशभूषा में। तो ये बताता है कि मोदी सरकार ने पहले भी सेना के नाम पर राजनीति की वोट पाने के लिए, इस बार फिर चूंकि बिहार चुनाव नजदीक है, वही काम फिर से करने जा रहे हैं। और हम तो साफ कहते हैं, साहब, इस युद्ध के बाद आपकी कलाई खुल गई। खुद आप देखें, सुरक्षा प्रमुख ने भी ये कल कहा है कि हमें अलर्ट होने की जरूरत है। कोई भी प्रोजेक्ट जो हो रहे हैं समय पर सेना से संबंधित पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई भी जो हथियार की बात हो समय पर वो डिलीवर नहीं हो रहा है। और ये कम से कम आपने काफी बातें कह दी हैं अवनीश बुंदेला जी, लेकिन शुरुआत में आपने 1-2 सवाल उठाए हैं। उन सवालों को लेकर मैं गुंजन चौकसे जी के पास जाऊंगा, मैं लौटूंगा आपके पास जी, फिर लौटूंगा। गुंजन चौकसे जी, एक तो ये कि भाई घर घर सिंदूर बांटने की तैयारी क्या बीजेपी की थी, जिस योजना का जिक्र अवनीश बुंदेला कर रहे हैं उस पर भी जवाब चाहिए। दूसरा ये कि भाई सेना के शौर्य के बहाने क्या बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटी या कहें राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं कर रही है? देखिए प्रशांत जी, अवनीश जी या कह लें या कांग्रेस कह लें या इनका इंडी गठबंधन कह लें, सिंदूर जैसे पवित्र शब्द पर जो सियासत करने लगे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सिंदूर के महत्व ये नहीं समझ सकते, क्योंकि सिंदूर का महत्व समझने के लिए हमें पहले हमारे भारत के संस्कार, संस्कृति और सनातन को समझना पड़ेगा। लेकिन ये सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले सिंदूर का महत्व नहीं समझ सकते, और इसलिए इस तरीके के निराधार, तथ्यहीन बातें सिंदूर शब्द पर उठा रही हैं। आज बहुत गौरवपूर्ण क्षण सुन लीजिए अवनीश जी, इसलिए मैं अवनीश जी की बात का जवाब बाद में दूंगी। पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हर एक महिला की ओर से कि किस तरह आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की धरती पर नारी शक्ति का जो स्वरूप का वर्णन किया। मैं हर एक नारी की ओर से उन्हें बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप से पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने कि ऑपरेशन सिंदूर को अगर सफल बनाया है किसी ने तो वो नारी शक्ति ने बनाया है। ठीक है, लेकिन गुंजन जी, इसका जवाब नहीं मिला। क्या सेना के शौर्य के बहाने बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं कर रही है? प्रशांत जी, देखिए, ये जो निराधार आरोप है,
भारतीय जनता पार्टी के लिए नारी की शक्ति, नारी का मान, भारतीय जनता पार्टी को अपना अभिमान होता है। हम चुनाव किसी कोई भी रैली या कोई भी एक इवेंट करने की जो बात करते हैं, ये हमारे लिए चुनाव संबंधित नहीं होता। ये कांग्रेस नहीं है जो कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हो, जो परिवारवाद के लिए सिर्फ आगे बढ़ रही हो। हम हर एक अवनीश जी आ रहा हूं आपके पास एक छोटा रिएक्शन के लिए, तैयार रहिएगा। 47 की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम संकल्पित हैं हमारे देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए और सुरक्षा देने के लिए। हमारी जो भी योजनाएं चल ठीक है, एक छोटा रिएक्शन जरूर। बहुत सारे आपके जवाब भी मिल गए होंगे, संभव है जो आपने सवाल उठाए थे अवनीश जी। विरासत की तरफ बढ़ती कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं बढ़ने वाले ये कांग्रेस और इनकी के झूठे नेता ही बढ़ सकते हैं। प्रशांत जी, अगर भाजपा और मोदी सरकार अगर नारी का सम्मान समझती, उसका सम्मान करती सिंदूर का, तो सबसे पहले उस मंत्री को अब तक निकाल बाहर फेंकती जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। शर्म आनी चाहिए। अब तक वो मंत्री क्यों हैं? इस्तीफा नहीं, उसको बर्खास्त करो और उस डिप्टी सीएम को भी बाहर कर देना चाहिए। कम से कम हर बात पे सियासत करना बंद करें। ऑपरेशन उसका इस्तीफा कहाँ हुआ? अरे गुंजन, अरे मेरी बहन सुन लो, हमारी भारतीय नारी का जिसमें योगदान रहा, देश के प्रधानमंत्री जो नारी शक्ति का आह्वान किया, युद्ध तो ट्रंप ने रुकवाया। मतलब ये सेना के शौर्य को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो ना तो सिंदूर का सम्मान करते ना सेना का सम्मान करते, इनको मैं क्या कहूं? देशद्रोही कहूंगा, अंग्रेजों के एजेंट कहूंगा, अंग्रेजों के गुलाम कहूंगा, अंग्रेजों के पिट्ठू कहूंगा, जो देश को बर्बाद ठीक लूट रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास प्लीज। अवनीश बुंदेला जी, गुंजन चौकसी जी, लौटूंगा। सतीश एलिया जी हमारे साथ बने हुए। सतीश एलिया जी, राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल, कोई भी अगर उनका डिसीजन, कोई भी बड़े फैसले होते हैं, कोई भी राजनीतिक दल है, वो अपने अच्छे डिसीजन का, अपनी उपलब्धियों का राजनीतिक लाभ तो लेता है। फिर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसका परसेप्शन अच्छा है जनता के बीच में, तो सियासी दल लाभ लेगा ना। देखिए, इस पूरे मामले में जो अभी तक बातचीत आपने की है और लगातार इस विषय पर चल रहा है, दो तरह की चीजें हैं जी। कांग्रेस की जो इस मामले में पूरा बयान राहुल गांधी से लेकर अवनीश बुंदेला तक जो कह रहे हैं, वो एक ही लाइन है, और दूसरी लाइन है शशि थरूर जो कह रहे हैं जी, या कांग्रेस के बाकी जो सांसद हैं और जो उस दल में शामिल हैं, या एक नजरिया है ममता बनर्जी की पार्टी के जो नेता बंगाल में कह रहे हैं, और अभिषेक बनर्जी जो विदेशों में जाकर कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो विदेश में जाकर कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को और बाकी लोगों को, खासकर इस मसले में जो विदेशों में जो भूमिका, जो प्रतिनिधिमंडल जाकर हमारी जो बात कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भारत की ताकत के बारे में, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के मामले में, जिस तरह से भारतीय सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल गए हैं सांसदों के, जिस तरह से वो बात रख रहे हैं, वैसी ही बात देश के अंदर होनी चाहिए। अलबत्ता 2 सर्वदलीय बैठकों में कांग्रेस ने भी वही रुख अपनाया था, लेकिन कांग्रेस ज्यादा दिन उस पर कायम नहीं रही। ऐसा लगता है कि जिस नैरेटिव को, जिस राजनीतिक पिच पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को और विपक्षी दलों को लाना चाहती है, वो उस पर आ जाते हैं। ये असल में आप समझिए, जैसे आज हनुमान जी की बात उन्होंने कही सिंदूर को लेकर, अभी तक बात महिलाओं के सुहाग की थी, हनुमान जी की बात कही, तो ये लोगों को टच करती है। अगर हम इसका विरोध करते हैं, अगर हम ये कहते हैं बार बार कि ट्रंप जो है, ट्रंप के कहने से हुआ है, ट्रंप की बात माननी पड़ी, तो ट्रंप तो अपने ही देश में अप्रासंगिक होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 11 फैसले उनके वापस लेने पड़े उनको, वहां की अदालत उनके फैसले को बदल देती है। पूरी दुनिया इस समय यह समझ रही है कि ट्रंप के कहने का वजनदारी कितनी है। ट्रंप की वजनदारी को भारत की सरकार ने भी नहीं माना, और जब सीज फायर का अनाउंस हुआ तो यह कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, फिर हमने विचार किया, और यही सच है, ये पूरा देश मान रहा है। लेकिन अगर हम बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि भारत ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया, तो मुझे लगता है भारत की जनता इसको स्वीकार करेगी नहीं। इसलिए हमें, जैसे बुंदेला जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जी।
अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन सरकार उसको बचा क्यों रही है? ये सवाल निश्चित रूप से उठाने चाहिए और सरकार को बताना भी चाहिए और भाजपा के प्रवक्ताओं को भी कि आखिर विजय शाह में क्या है, पूछा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक उसको फटकार लगा रहा है कि आखिर एक्शन कब होगा। हालांकि एक्शन हुआ, लेकिन जो एक्शन शायद कर रहे हैं जी चाहिए था वो हुआ नहीं। गुंजन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान बने हुए राकेश गोयल जी। राकेश गोयल जी, एक सवाल जरूर उठता है कि भाई अगर विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी मांग रहा है, मसलन राहुल पूछ रहे हैं कि भाई कितने रफाल गिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर विपक्ष पूछ रहा है, वो नेता विपक्ष है, तो जानकारी क्यों नहीं देनी चाहिए? देखिए प्रशांत जी, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो चाइना और पाकिस्तान के जो बात है उसका एक तरह से समर्थन कर रहे हैं, जबकि सेना प्रमुख ने आके भी, वायुसेना अध्यक्ष ने भी खुद बता दिया कि हमारा कोई भी वायु सैनिक हताहत नहीं है, किसी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। तो अगर राफेल गिरा ही नहीं या कोई विमान डैमेज ही नहीं हुआ, अगर डैमेज होता तो कैजुअलिटी होती, अगर कैजुअलिटी नहीं हुई है तो इसका मतलब सारे विमान सुरक्षित है। फ्रांस की सरकार तक ने इसको क्लैरिफाई कर दिया और चाइना और पाकिस्तान के झूठ को बेबुनियाद साबित कर दिया। पर उसके बावजूद अगर ये बार बार बोल रहे हैं तो ये सैनिकों का, वायुसेना का अपमान करने वाली बात है। जब वायु सेना अध्यक्ष ने खुद बोल दिया हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, हमने पाकिस्तान को उनके 11 उनके जो एयरबेस है उनको तबाह कर दिया, हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों से हमने और ड्रोन से हमने उनको धूल चटा दी, तो उस बात को ही हमें रखना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की बात का समर्थन करना चाहिए कि कितने विमान गिरे। विपक्ष को देना चाहिए था ना। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अवनीश बुंदेला जी, सवाल हमेशा विपक्ष के रहे, चाहे अगर हम 2014 की बात, बहुत पीछे ना जाएं, 2014 की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक पर आपने सवाल उठाए, सबूत मांगे। अब ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल हैं इसी तरह के कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तस्वीरें सामने आ गई कि भाई कितने एयरबेस हमने तबाह कर दिए पाकिस्तान के, कौन कौन से आतंकी ठिकानों पर हमने मिसाइल गिरा दी, ये सब कुछ सामने, फिर भी सवाल है अभी। प्रशांत जी देखिए, सेना के शौर्य के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को कम से कम देशभक्ति सिखाने की भारतीय जनता पार्टी प्रयास ना करें, क्योंकि हमने 3 युद्ध लड़े, पाकिस्तान के हमने 2 फाड़ किए। और ऐसा विश्व में सिर्फ 3 देशों में हुआ है। मैं छोटा सा बीच में एक लाइन बोल रहा हूं, आप अपनी बात पूरी करिएगा। आप कह रहे हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठना चाहिए, तो इंदिरा गांधी को आप फिर कैसे ग्लैमराइज करते हैं? जब आपने बंगाल को, या कहें कि आपने बांग्लादेश जब अलग देश बनवा दिया, तब आप भी तो ग्लैमराइज करते हैं ना इंदिरा गांधी को। देखिए आप समझें बांग्लादेश का युद्ध बहुत अलग युद्ध था। वो युद्ध लगभग 1.5 से 2 साल चला। युद्ध लड़ने के पहले हमें पूरी रणनीति बनाना पड़ी। हमको बांग्लादेश में कई, बांग्लादेश पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जस्ट एक जो बात आप कह रहे हैं ना कि सेना के शौर्य पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए आप कृपया, आप प्रशांत जी आप सवाल पूछे, सुन नहीं रहे। मेरे कहने, उस युद्ध को आप मैंने कहा ना, इस तरह के विश्व में से 3 युद्ध लड़े गए जिनमें एक देश के 2 टुकड़े करा गए, पहली चीज। दूसरी बात, आदरणीय सतीश एलिया जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मुझे बहुत सीखने मिलता है। लेकिन मैं उनकी एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे जो सांसद विदेश में गए, कल की घटना है कोलंबिया, जब शशि थरूर जी और जो हमारा सांसदों का दल पहुंचा, तो कोलंबिया में उन सांसदों की मौजूदगी में उन्होंने पाकिस्तान में जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि दे दी, ना कि भारत में जो 28 हमारे जो बहनों के जो सिंदूर गया, जो 28 हमारे सैलानी खत्म हुए, मारे गए, उनके विषय में नहीं दी। तो इस तरह की घटनाएं भी घटित। फ्रांस को इससे जुड़ी अपडेट भी दे दें। आपके ही नेता शशि थरूर, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, इसके बाद कोलंबिया ने वापस भी लिया है वो बयान। मंत्री तो छोड़िए, रक्षा सचिव ने तक मिलने का प्रयास नहीं किया, मिला नहीं कोई सांसदों से। तो ये जो आप कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा, भैया कैसा डंका बज रहा है? गुंजन जी आपके फेवर में नहीं है, रशिया जैसा देश आपके विरोध में चला गया, भूटान तक आपके फेवर में नहीं है। मुझे ये जो बड़ी बात आपने कही कि विश्व बिरादरी में हम अलग थलग पड़ रहे हैं, ये हमें सतीश जी बताएंगे। उससे पहले गुंजन जी एक छोटा रिएक्शन आपका। दूसरा ये भी बता दीजिए गुंजन, अगर विपक्ष पूछता है कि जो 4 आतंकी थे जिन्होंने 28 लोगों की जान ले ली, उनका क्या हुआ, तो क्या गलत करता है विपक्ष? देखिए प्रशांत जी, 26/11/2008 के बाद जो सरकार कांग्रेस की चुप्पी साध के बैठी रही, उसने सबूत मांगा था पुलवामा अटैक पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे उन शहीदों की शहीदी के सबूत मांगने वालों को शर्म नहीं आई थी? इस बार तो सब कैमरे के सामने हुआ। जिस तरह इसका जवाब दे गुंजन जी, प्रशांत जी इस बात का उत्तर लीजिए गुंजन जी से। पाकिस्तान में घर में घुस के वार किया, वहां पर भी राहुल सवाल दोहरा दें अपना उत्तर चाहिए। अरे आपको तो सेना के प्रशांत जी, ट्रंप को इनके विधायक क्यों क्लीन चिट देते कि ट्रंप ने युद्ध रुकवाया? इसका उत्तर दे दे गुंजन जी।
गुंजन जी, अरे मेरी प्यारी बहना, इस बात का उत्तर दे दो कि आपके विधायक क्यों ट्रंप को सर्टिफिकेट देते कि उन्होंने युद्ध रुकवाया? अरे गुंजन जी, इस बात का उत्तर तो दे दो, क्यों कहा? और आपके एक मंत्री जगदीश विधायक का लेवल थोड़ी होता है ट्रंप के सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक है मुझे। और ये जो एक और सज्जन बैठे, ये बता दें कि क्यों आप हम पर दोषारोपण करते हो हैं? आप मुझे बताओ, खुद इनका विधायक बोलता है कि ट्रंप ने युद्ध रुकवाया। मुझे बताएं, क्या हमारा देश इतना दुर्बल, इतना कमजोर हो गया है कि ट्रंप युद्ध रुकवाया पाकिस्तान से? शर्म आनी चाहिए। ठीक है। अरे अवनीश जी, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप अब दरअसल वो खुद ऐसी स्थिति में कि नहीं जवाब देते, उनसे खुद बन रहा है। जो दावे उन्होंने किए थे जब सरकार में आए थे कि यहाँ का कई मोर्चों का युद्ध रुकवा देंगे, वो नहीं रुकवा पाए। तो मकसद था कि भाई यहीं पर थोड़ा सा माइलेज ले लिया जाए। एलन मस्क खुद छोड़कर चले गए। अभी सतीश एलिया जी के पास में जाऊंगा। सतीश एलिया जी, जो बात अभी कर रहे थे अवनीश बुंदेला जी, क्या वाकई विश्व में अलग थलग पड़ गए क्या, विश्व बिरादरी में? विश्व बिरादरी में भारत अकेला पड़ गया है, ये निष्कर्ष कैसे निकाल लिया गया मैं समझ नहीं पा रहा हूं जी। और जहां तक रशिया की बात है, तो वो कोई हथियार विक्रेता है, यदि कोई सामान कोई बेचता है, वो जो उससे खरीदेगा वो देगा उसका। भारत से अगर उसकी मित्रता है या भारत से कोई डील उसकी रहती है रशिया की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान को या किसी दूसरे को हथियार नहीं बेचेगा। बिल्कुल, जो पैसे देगा उसको खरीद सकता है हथियार, उसमें क्या है? सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जो अभी वहां से पैकेज लिया है, बेल आउट लिया है, और वो पैसा किस मद में लिया है, किस मद में उसने पैसा लिया है, लोन लिया है, और वो हथियार अगर खरीद रहा है तो भारत उसको चारों तरफ से घेर रहा है कि पाकिस्तान को जो बेल आउट मिलता है, जो लोन देता है, IMF से मिलता है, वर्ल्ड बैंक से मिलता है, जहां कहीं से भी वो जिन देशों से लोन लेता है, विकास के नाम पर देश में गरीबी की स्थिति है और देश में भुखमरी की स्थिति है, और इसके बावजूद वो हथियार खरीदता है, तो भारत उसको बेनकाब कर रहा है ना। और पूरे भारत को इस बारे में बात करना चाहिए कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं वो उसको लोन न दें, उसको आर्थिक मदद न दें, क्योंकि वो मदद के लिए पैसा मिलता है वो आतंकवाद पे खर्च करता है, आतंकवादियों पे खर्च करता है, और हथियार खरीद कर वो युद्ध को बढ़ाने की ही बात करेगा ना जी। बिल्कुल। और पाकिस्तान में डालने की जो बात है वो बहुत जरूरी है। और आप समझ लीजिए, जियोपॉलिटिकल कोई किसी का सगा नहीं होता है। जिसके पास अगर आर्थिक ताकत है, भारत आज चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी देश उससे खुश रहेंगे। हमें अपनी ताकत लगातार बढ़ानी पड़ेगी जी। गुंजन जी, इस समय देश आगे बढ़ रहा है। गुंजन जी कहना चाहती कुछ? प्रशांत जी, जो इन्होंने कहा कि आज भारत अलग थलग पड़ गया है, ये आपके शब्दों में अध्ययन की कमी है, मूल विचारधारा बताता है। अरे भारत को तो आपको सशक्त बनाना है, लेकिन आपने वही अपने राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और भारत को फिर बदनाम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया के सामने अगर भारत का डंका बजा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारी सेना के साहस में हुआ है। 140 करोड़ देशवासियों की एकता और अखंडता ने साबित किया, लेकिन आज आप फिर बदनाम कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी के नक्शे कदम। अच्छा ठीक है अवनीश जी, विश्व में बाहर आपके सांसद भी वही बात कर रहे हैं, कम से कम वो बात, वो लाइन, वो देश में भी तो ली जा सकती है ना। वो लाइन थरूर जी बोल रहे हैं, आपके बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद जो सालों मंत्री रहे हैं कैबिनेट में। जी प्रशांत जी, हम कभी विदेशों में जाकर अपने देश की बुराई नहीं करते। हम चाहे अपने, ठीक है, हम अपने देश में लड़ेंगे, विपक्ष में लड़ेंगे। ये काम मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा भारत में बहुत भ्रष्टाचार था। मार्क जुकरबर्ग के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी मां घरों के बर्तन मानती थी, देश में बहुत गरीबी। ये काम हमारे सांसद, ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, पहली बात। और मैं तो एक ही बात पूछूंगा बार बार गुंजन जी से कि ना तो आपने 2 मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं किए, और आपके विधायक सर्टिफिकेट क्यों देते हैं कि युद्ध ट्रंप ने रुकवाया, सबसे बड़ी बात। और देखिए, आप कहते हैं डंका बज रहा है, कहां डंका बज रहा है? आपके साथ पार्टी स्तर पर एक्शन नहीं हुआ चौकसी जी। गुंजन जी, पार्टी स्तर पर एक्शन नहीं हुआ कोई। गुंजन जी सुन नहीं रही हैं। गुंजन जी के पास तर्कों की कमी, अध्ययन की कमी। चिल्लाने से नहीं होगा गुंजन जी, पढ़ के आया करो। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ के आया करें थोड़ा सा। ठीक है, पार्टी लेवल पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 मंत्रियों का जिनका जिक्र अवनीश जी कर रहे, मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश गोयल जी, राकेश गोयल जी, अगर सत्ताधारी दल इसके बहाने सियासत कर रहा है तो विपक्ष क्यों नहीं करेगा सियासत? विपक्ष कैसे आपको माइलेज लेने देगा फिर?
इसमें दिक्कत क्या है, गलत क्या है? देखिए प्रशांत जी, सियासत तो सभी करेंगे, ठीक है, और कांग्रेस का जब समय था कांग्रेस ने भी करी जी, और उस जो 71 के युद्ध की बार बार बात करते हैं उसको अभी तक भुना रहे हैं, पर उसके पीछे जो भारतीय सेना का शौर्य था, उस जीत को इन्होंने हार के अंदर बदल दिया। उस वक्त जो अपना एरिया ले सकते थे छीना हुआ, उसको इन्होंने नहीं लिया। जो हमारे सैनिक उनके बंदी थे 93,000 के बदले, वो नहीं ले पाए। बहुत सारी बातें, देखो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो नहीं राकेश गोयल जी, देखिए पहले आज आप बात सुनिए। तो आप निष्पक्ष होकर बात करें। मैं निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं। मैंने क्या गलत कह दिया? आपने अपने 54 कैदी नहीं छुड़ा पाए, उनके 93,000 सैनिकों को आपने 2-2.5 साल बैठाए, खाना खिलाया। वाजपेयी जी ने भी नहीं कहा कि तो आप वाजपेयी जैसा जिगरा दिखाए ना, वाजपेयी जी जैसा जिगरा दिखाए। उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा का नाम दिया था, पर जब क्योंकि वो शौर्य का सम्मान करते थे, पर जब मोदी जी अगर इस तरह के डिसीजन लेते हैं तो आप मोदी जी का सम्मान नहीं करते। उन्होंने तो वाजपेयी जी जैसा। ठीक है, चले माफी चाहूंगा। आखिरी कमेंट में सतीश एलिया जी का लूंगा। सतीश एलिया जी, एमपी से, भोपाल से पीएम मोदी का जो बयान, आज भगवान हनुमान की एंट्री इस सिंदूर की सियासत में हो गई, यह भी साफ हो गया कि घर घर कोई सिंदूर नहीं बांटने जा रही बीजेपी। और क्या नहीं लगता कि सर्वशक्तिमान हनुमान की एंट्री के बाद अब कम से कम सिंदूर पर सियासत खत्म हो जानी चाहिए, या हो जाएगी? कम शब्दों में सर। नहीं, ये मुझे लगता है कि जैसे कि कहा गया है ना कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सिंदूर पर राजनीति भी जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि जो प्रतीकों की जो नैरेटिव है, चुनावी राजनीतिक नैरेटिव है, उसमें कांग्रेस बीजेपी से मात खाती रही है। कांग्रेस को इसका इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि ऐसे नैरेटिव्स को बीजेपी जिन नैरेटिव्स को देती है, सिंदूर का ले लीजिए, हनुमान जी का ले लीजिए, कोई भी नैरेटिव बनाने में बीजेपी थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, आगे निकल जाती है, और कई बार यहां खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। लेकिन आज भोपाल से पीएम मोदी ने जो बातें कही, हो सकता है कि अब उस पर नए सिरे से कांग्रेस को सोचना होगा कैसे काउंटर करें। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।